मैं नीरज पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल नीरज विद मैथ जीएस के माध्यम से। और उन कुस्मित बच्चों के लिए, पुष्प रूपी बच्चों के लिए विशेष उनके कहने पे मैं ये सेशन लेके आया हूं। जैसा कि मैं आपको पिछले में बहुत सारे वीडियो क्लास 10th का मैथ का प्रोवाइड करवा चुका हूं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो हैं जो मुझे बहुत प्यारे हैं, उन बच्चों के कहने पे मैं नया सेशन लेके आया हूं और क्लास 10th का मैं पूर्ण कोशिश करूंगा इस बार। अभी आज 22 मार्च है और कोशिश करूंगा आपका पूरा सिलेबस में यूट्यूब पे A to Z चैप्टर वाइज, कह सकते हैं टॉपिक वाइज, सब अलग अलग करके, क्राइटेरिया अलग कर करके मैं पूरा आपको एक न्यू सेशन के रूप में अलग वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। पहला आज मैं स्टार्ट करूंगा, इसका विषय वस्तु क्या है, क्या सिलेबस है, कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब पर आज चर्चा करूंगा। कुल मिला के कह सकते हैं आज केवल विषय सूची हम देखेंगे, कांस्टेक्ट देखेंगे, अलावा और कुछ नहीं देखेंगे। सिर्फ इस बारे में जानेंगे कि मैथ में क्लास 10th में क्या क्या आता है और कितने कितने नंबर का आता है, ये सब चर्चा यहां हम करेंगे। यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगता हो, मेरा सेशन आप पूर्व में देख चुके हैं, यदि अच्छा लगता हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और जो नए बच्चे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, वो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और मैं आपको हर एक वीडियो टॉपिक वाइज देता रहूंगा जैसा कि आज सभी को पता है। और विशेष रूप से आज माता रानी का पहला दिवस है, आज हिंदू नववर्ष दिवस है। आप सभी मित्रों को नववर्ष दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। समस्त देशवासियों को भी बधाई एवं शुभकामना। क्योंकि आज माता का पहला दिवस है तो मैंने ये सोचा कि इस नवरात्र के पहले दिवस में मैं कुछ बच्चों के लिए कुछ बेहतर सोचूं। तो जैसा कि मैं कई दिनों से बच्चे बोल रहे थे कि मुझे वीडियो चाहिए, लेकिन मैं इस चीज का सही समय, सही मुहूर्त देख करके आज मुझे लगा कि आज माता रानी का पहला दिवस है और अगर माता रानी के पहले दिवस से कोई भी कार्य स्टार्ट हम करेंगे तो वह जरूर संपन्नता को प्राप्त होगा। ये कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, विघ्न बाधा आएगी तो वो माता रानी उसको पूर्ण करेंगी। इसलिए बच्चों बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूं और आज मैं आपको ये वीडियो दूंगा, नेक्स्ट डे आपको टॉपिक वाइज सीरियल से पूरे वीडियो दूंगा। देखिए जैसा कि आपको यहां पे लिखा भी है, आपको दिख रहा होगा, क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ सिलेबस 2023-24 चूंकि आप 2023 में आ चुके हैं, 24 में आपका एग्जाम होने वाला है। देखिए यहां कुल मिलाकर के ये 8 यूनिट्स में बटा हुआ है। कितने में डिवाइड हुआ है? ये 8 यूनिटों में डिवाइड हुआ है और 8 यूनिटों में आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर अगर चैप्टर की संख्या देखी जाए तो चैप्टर की संख्या यहां पे 15 बनेगी, 15 चैप्टर्स आपके बनेंगे और उसको अलग अलग आपको समझना होगा। देखिए पहला यूनिट जो है बच्चों वो क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए पिछले वीडियो में मेरे क्या था कि ज्यादातर बच्चों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इंग्लिश मीडियम से क्लास 10th पढ़े और जाकर के 9th में वे हिंदी मीडियम में हो जाते हैं, तो इंग्लिश मीडियम के कारण उनको क्या होता है कि हिंदी समझ में आती नहीं है। तो ये चीज बच्चे बहुत बार कमेंट किया कि सर क्या है कि आप कोशिश करिए, भले भी हिंदी में पढ़ा रहे हैं लेकिन कोशिश करिए कुछ टर्म्स को आप क्या करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल रखिए। तो यही मैं सोच करके कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी इंग्लिश सम्मिश्रित करके मैं दूं, ये वीडियो प्रोवाइड कराऊं जिससे आपको समझ में आता रहे। जो बच्चे हिंदी वाले हैं तो हिंदी समझते ही हैं, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको भी लगभग मैं इसी सेशन में समझाता चलूंगा। क्योंकि मैथ में कुछ ऐसा नहीं है जो इंग्लिश में अलग से पढ़ाया जाए, तो यही मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए क्या है कि पहला ही जो चैप्टर आपका है, पहली यूनिट क्या है आपका? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इससे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब इसमें एक ही चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए निर्धारित किए गए हैं 5 अंक। जैसे कि आपको इसमें भाज्य, अभाज्य, जो संपूर्ण दुनिया ही वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। जैसे करड़ी में 3 करड़ी में 5 करड़ी में 7, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, सीधे सीधे 4 नंबर का प्रश्न हो जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लीजिए। कुल मिलाकर के छोटे बड़े मिलाकर के आपको 5 नंबर का वास्तविक संख्या देखने को मिलेगा संपूर्ण पेपर में।
आगे अगर दूसरी यूनिट की बात करें, सेकेंड यूनिट जो आपकी है अलजेब्रा है। सेकेंड यूनिट क्या है? अलजेब्रा, बीजगणित है। और बीजगणित बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है मैथ क्लास 10th में बच्चों। यह अकेले ही 18 नंबर का 18th मार्क्स लेके आता है, ये अकेले ही। लेकिन इसमें आप देखें तो 4 चैप्टर डिवाइड होते हैं, तो 4 चैप्टरों में यह पूरा अलजेब्रा डिवाइड है क्लास 10th का। पहला होता है बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स कहते हैं बच्चों। तो यहां क्या है कि बहुपद जो है पॉलिनोमियल्स, इसमें क्या है कि इससे क्वेश्चन उठाएगा। फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशंस ऑफ क्या होता है टू वेरिएबल, ये इससे क्वेश्चन आपको उठाएगा। इसके अलावा द्विघात समीकरण आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है उससे प्रश्न पूछेगा। समांतर श्रेणी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। इन मिलाकर के 4 चैप्टरों से आपको कितने के नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 18 नंबर का प्रश्न इसी से अकेले आएगा। जैसे बहुपद में पूछा जाएगा, बहुपद, एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद क्या है, इसका घात बताइए, बहुपद का घात बताइए। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें दो चर आपको वेरिएबल मानने होंगे। फिर द्विघात समीकरण, आपको ये सब चीजें मैं अलग से विधिवत एक एक डिटेल करके पढ़ाऊंगा बच्चों। और उसके बाद आपको आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में निर्देशांक ज्यामिति आता है। निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता है? चतुर्थांश होता है, फर्स्ट पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये होते हैं। उसमें कौन कैसे होगा ये, और उसके अलावा चतुर्थांश के अलावा और चीजें इसमें होती हैं, जैसे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी, विभाजन सूत्र वगैरह क्या होंगे, ये लाइन के अंतर्गत आएंगे, रेखा के अंतर्गत। यूनिट निर्देशांक ज्यामिति में आपको ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है उसमें आएंगे। और ये बच्चों क्या होता है? आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद अगला जो आपका यूनिट होता है फोर्थ। यूनिट फोर्थ में ज्यामिति रचनाएं आती हैं, ज्योमेट्रिकल ये कंस्ट्रक्शंस आते हैं। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस जो आते हैं ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से डिवाइड अगर करा जाए तो 3 चीजें मुख्य होती हैं। पहला क्या होता है? त्रिभुज, मतलब ट्रायंगल। दूसरा देखा जाए तो आपका रचना होगा, कंस्ट्रक्शंस होंगे। थर्ड देखा जाए तो आपका वृत्त होगा, सर्किल। इन 3 चीजों से प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रश्न कितने का होगा आपका? यह 12 नंबर का। त्रिभुज से, वृत्त से और आपके रचना से संबंधित प्रश्न। जैसे ऐसे कह नहीं दिया जाता है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 7 सेंटीमीटर। इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले वाले त्रिभुज के 2/3 गुनी हो या 3/2 गुनी है, ऐसा प्रश्न पूछता है। वह किसके अंतर्गत आता है? आपके ज्यामिति रचनाओं के अंतर्गत आता है मित्रों। तो यहां इसके आगे देखें बच्चों तो आपका यूनिट 6 जो होता है वह त्रिकोणमिति होता है। त्रिकोणमिति देखिए पहले का अगर आप सिलेबस देखें तो बहुत लेंथी था, लेकिन अब सिलेबस बहुत छोटा कर दिया गया है। चैप्टर 8 जो होता है वही आपका त्रिकोणमिति आता है। तो चैप्टर 8 जो होता है वो क्या होता है? यहां देखा जाए त्रिकोणमिति का परिचय, वह क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। तो यह आपको, और एक होता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यहां क्या होंगे? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कह सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी के। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में ऊंचाई दूरी की सवालें पूछी जाएंगी। और इस त्रिकोणमिति के परिचय में आपको सामान्य साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा, आपको इस प्रकार से क्या करेंगे? कह देगा कि प्रूव करिए। इस प्रकार से आएंगे आपको क्वेश्चन। तो ये आपको इसमें पढ़ना है। और ये अकेले ही आपको 12 नंबर देके जाता है। और ये भी बता दे बच्चों 12 में ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो होते हैं ये अकेले 6 नंबर देता है। बहुत आसान होता है। और मुझे जहां तक लगता है कि पूरे मैथ में अगर कोई आसान चैप्टर होता है तो सबसे आसान चैप्टर होता है त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस। बच्चों एक बार हाइट एंड डिस्टेंस अगर आपको समझ में आ गई तो कभी कोई फार्मूला रटना नहीं, कोई फार्मूला समझना नहीं, केवल आप आंख मूंद करके कह दिया जाए। जैसे कि उसमें प्रश्न रहता है कि एक मीनार के पाद से किसी इमारत के शिखर का उन्नयन कोण
फिर उसके शिखर से उस इमारत के पाद का अनुमान कोण 45 अंश। तो बताइए इमारत का और जो आपका मीनार है उसकी ऊंचाई पूछ लेगा, इन दोनों के बीच की दूरियां पूछ लेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे, उतने उन्नयन कोण, अनुमान कोण, ऐसे। तो वो सारे क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, एक बार में जैसे हलवा हो जाता है मित्रों, वहां क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगला अगर यूनिट 7 देखें आप, तो 7th में देखा जाए तो ये क्या होता है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या होता है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अर्थात एरियाज रिलेटेड क्या होते हैं, सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये एरिया से संबंधित क्षेत्रफल होता है। वृत्त से क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल से क्या होता है, संबंधित होता है। तो यहां यह प्रश्न देखा जाए तो मेंसुरेशन से अकेले 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें बेलन होगा, शंकु होगा, गोला होगा और अर्धगोला होगा, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पूछी जाएंगी और यह 8 नंबर का क्वेश्चन होता है मित्रों। आगे अगर देखा जाए यूनिट 8 में अगर देखा जाए, इकाई 8 में देखें बच्चों, तो यहां क्या है, सांख्यिकी और प्रायिकता होता है। स्टैटिस्टिक्स है और क्या है, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स कहे तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो ये अकेले 10 नंबर का होता है। स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं बहुत आसान चैप्टर होता है, ये भी मैथ का बहुत आसान चैप्टर होता है और प्रायिकता भी बहुत आसान होता है। ये पूरा सिलेबस बटा हुआ है बच्चों, ये पूरा 70 नंबर का सिलेबस होता है। अब 70 के अलावा 30 नंबर आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, जो आपके विद्यालय के टीचर्स खुद ही कराते हैं। हर तीसरे वो क्या करते हैं, त्रैमासिक परीक्षाएं लेते रहते हैं। 3 बार आपकी आंतरिक परीक्षा होगी और उस प्रोजेक्ट फाइल में आपको 30 नंबर का होता है। जिस प्रकार से आप लिखते हैं 30 में 30 भी मिलता है, 29, 27, 25 कुछ भी मिल सकता है, जैसा आप उसमें मेहनत करेंगे। और ये 70 नंबर का था। तो बच्चों ये सिलेबस आप देख चुके, सिलेबस बहुत आसान लग रहा है, सिलेबस ऐसे आसान है भी। अब मैं आपको देखिए, जरूरी नहीं कि पर डे वीडियो दूं, अल्टरनेट करके भी दे सकता हूं जैसे मेरे पास समय रहेगा, लेकिन हां आपको संपूर्ण वीडियो मैं समय के पहले दे दूंगा। जैसे आपका बोर्ड एग्जाम इस बार फरवरी में हुआ, तो मैं मान के चलता हूं फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम होगा, तो मैं फरवरी के बहुत पहले आपको दिसंबर तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करके रख दूंगा। देखिए बच्चों, मेरे पास और सारे विषय होते हैं और चीजों के लिए पढ़ाना होता है, तो समय थोड़ा मैनेज कर नहीं पाता हूं तरीके से, इसलिए। लेकिन यह है कि आपको हर प्रकार की वीडियो समय से पहले मिल जाएंगी। अगर आपको लगे कि नहीं ये वीडियो जरूरी है, पहले मिलने चाहिए, उसके लिए भी मैं कर दूंगा। जैसे इस प्रकार से बच्चों ये आपका पूरा सिलेबस रहा मैथ का क्लास 10th का। और 9th के बच्चे जो क्लास 10th में गए हैं, बार बार बोल रहे थे, आज मेरे स्कूल में बच्चों का क्या था, आखिरी परीक्षा, तो वो भी कह रहे थे कि सर इस पर वीडियो प्रोवाइड करवाइए। तो मैं उन बच्चों के लिए विशेष रूप से, जो मेरे बच्चे हैं, तो उन सब बच्चों के लिए ये बनाया हूं। और जो बच्चे हो सकते हैं वो आकर के इस चैनल से मेरे से जुड़े और इस चैनल पे जो भी बातें जा रहे हैं उसका लाभ लें। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।